किसको क्या अपने कर्मों की सजा मिलेगी कोई नहीं जानता। कोई भविष्य वक्ता नहीं है, कोई अंतर्यामी नहीं है कि कोई किसी के कर्मों की सजा जाने। हाँ, बद्दुआ जरूर दे सकता है अपने मन को संतोष करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो खुद कर्मों की सजा भोग रहा होता है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। माफ करिएगा पर मुझे पता नहीं क्यों मैं रह नहीं पाती हूँ ऐसे शब्दों को। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कोई एक इंसान गलत और कोई एक इंसान सही नहीं हो सकता। अभी अभी मैंने अप्सरा मॉम का वीडियो देखा, अच्छा लगा। पूरा वीडियो मैंने देखा पर एक शब्द क्लिक कर गया जो इन्होंने थंबनेल में बनाया है, कर्मों की सजा। इन्होंने कुछ ऐसा ही कुछ लिखा भी है थंबनेल में और बोला भी है कि किसी का ओहदा कोई नहीं छीन सकता। अगर सही सजेशन नहीं दे सकते तो कुछ गलत भी मत बोलिए। आपका भी बेटा बेटी होगा कल के डेट में या होगा, तो इन्होंने एक तरह से बद्दुआ दी है। इनका काम ही ये बद्दुआ देना। जब इनके ऊपर लोग प्रश्न पूछने लगते हैं तो ये कुछ नहीं करती, बद्दुआ दे देती हैं। कोढ़िया कहता है कि थूक देंगे तो लोग डर जाएंगे। तो सबसे पहले तो किसके कर्म क्या मिलेंगे किसी को भी नहीं पता। बद्दुआ देने से अगर किसी को बद्दुआ लग जाती तो यहाँ पर कोई भी इंसान अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं। वह अपने हर एक दुश्मन को बद्दुआ दे देकर विनाश कर देता। और भगवान ने शुक्र मनाइए कि ये ऑप्शन इंसान को नहीं दिया, नहीं तो इंसान तो धरती पर किसी को रहने नहीं देता, अपने आगे राक्षस बन जाता रावण की तरह। तो कर्मों की सजा जिसको भी जितनी भोगनी है वो अपने कर्म के हिसाब से ही भोगता है। कर्मा इज बैक, आपने सही कहा। पर ये चीज अपने ऊपर भी तो अलाउ होना चाहिए। आप उन लोगों को बोल रही हैं जो लोग आपकी फैमिली पे बोल रहे हैं, चाहे वो आपके सपोर्टर हों और चाहे आपके बेटे के सपोर्टर हों। है तो आपके ही सपोर्टर वो आज के डेट में आपके बेटर के सपोर्टर हो गए हैं, कल के डेट में आप ही माँ बेटा एक हो जाओगे और ये जो सपोर्टर है देखते रह जाएंगे। तो आज नहीं तो कल माँ बेटा को एक होना ही है। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ऑडियंस जो बोल रही है, जिसको आप पापों और कर्मों की सजा भोगने को बोल रही हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? ये कभी सोचा है क्यों बोल रहे हैं? क्यों जा रहे हैं उधर? क्यों आपको बद्दुआ मिल रही है? क्यों आपको गालियां मिल रही हैं? क्यों आपको ऐसा कुछ कहा जा रहा है? जब आपके घर का बाहर आ रहा है तभी लोग बोलने जा रहे हैं। आपके घर में कोई एंट्री नहीं लेता है और आपके घर की बात बाहर नहीं लाता। आप ही के घर के लोग बाहर लाते हैं, अपने रिश्ते को खंगाल खंगाल कर सोशल मीडिया पर जना देते हैं कि रिश्ते में खटास है। कैसा रिश्ता माँ बेटे का, जो एक दूसरे की लिहाज भूल चुके हैं। बेटा भूल चुका है माँ है, माँ भूल चुकी है बेटा बहू है। आप दूसरों को सजेशन देती हैं कि वो मना नहीं करता है गाली देने के लिए, राइट? तो जब वही काम आप करते हो तो आपको बुरा क्यों लग रहा है उसके लिए? वो मना नहीं करता है अपनी माँ के लिए, गालियां सुन लेता है एक बार भी, क्या उसके मना करने पे लोग मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। ये लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। आप उसके ससुराल वालों को, रंजना के मायके वालों को बदनाम करते हो, जो कि सोशल मीडिया पर हैं भी नहीं लोग। एक रिश्तेदार जो होता है ना, एक संबंध होता है, कभी ऊंच तो कभी नीच, और वो ऑफ कैमरा हैं। ऑन कैमरा रहते तो आप उनको बदनाम करती चलता। जो सोशल मीडिया पर है नहीं उनको भी आप सोशल मीडिया पर नाम लेकर बदनाम कर रही हैं कि उसी के मायके वालों ने ये सब करवाया। अब पलटिएगा मत इस बात से। बैठ बैठ कर एक माँ बाप
अपनी बेटी का जब शादी कर देते हैं तो उसके घर से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता, कोई भी अधिकार नहीं रहता। वो माँ बाप समझाते जरूर हैं पर उसमें उनका कोई हाथ नहीं रहता। जब आपका बेटा ही गलत है तो आप बहू और बहू के मायके वालों को दोष बैठ बैठ कर दे रही हैं। आपका बड़ा वाला बेटा उस बहू के मायके वालों का अपमान करता है, उसके दहेज का अपमान करता है इसी सोशल मीडिया पर, तो क्या उसका अपमान नहीं हुआ? आपने कौन सा रोक लिया अपने बड़े बेटे को, अपने बहू को और खुद को? तो आज आप उससे उम्मीद क्यों लगा रही हैं? उसको आपने भी बैठ बैठ कर उसके परिवार को जलील किया है, आपके बेटे ने जलील किया है, तो आज वो आपके तरफ से क्यों बोले? क्यों बोले? क्या उसके मन में ये सब चीजें नहीं चलती होंगी? और सारा टिकरा रंजना और रंजना के मायके वालों पर फोड़ दिया। और मुझे लगता है कि आपका बेटा किसी ननद से कम नहीं है। ये जब शादी नहीं हुआ था तब भी सचिन और मनीषा के लिए आपसे ही लड़वाता था। उस दिन वो सही था क्योंकि वो आपके कहने में था और वो आप उसके कहने में थी। आज शादी हो गया, उसने अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी स्टार्ट की है, तो आज वो खटकने लगा है। कभी यही दिन था और यही जगह थी और यही लोग थे, पर सचिन मनीषा थे। पर जुग बदल गया है। आज सचिन मनीषा श्रवण कुमार हो गए हैं और ये बेटा बहू नालायक हो गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कर्मों की। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, सच कड़वा है, पर आप दूसरों को बोलती हैं कि ठीक से बोला करिए या सही राय दिया नहीं दे सकते तो ऐसा किया करिए, वैसा आज के वीडियो में बोला है। नहीं तो आपके भी बेटा बेटी होंगे कल के डेट में, आपके साथ भी एक कर्मा लौट कर आएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन सा कर्मा किया था कि आपके बेटा बेटी आपको सोशल मीडिया पर जलील कर रहे हैं? यानी कि आपका भी कर्मा खराब है। आपने किसी और के साथ गलत किया है, उसी तरह से आपके बेटे और बहू आपके साथ गलत कर रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हो कर्मा सबका आता है, जो लोग बोल रहे हैं उनके भी बेटा बेटी उनके साथ करेंगे, तो आपके कर्म कैसे हैं और आपने कैसा कर्म किया है? क्या आपने अपने सास ससुर के साथ गलत किया है या किसी और के साथ गलत किया है? तो वही कर्मा आपको आज सूद समेत वापस आ रहा है। अगर मेरी बातें बुरी लगें तो माफ करना ऑडियंस, लेकिन आप लोग खुद सोचो कि इन्होंने ही बोला है तो यानी कि इनका भी कर्मा कुछ खराब है। सामने वाला क्या सोचता है ना कि मैं सही और सामने वाला गलत। दूसरों को नसीहत देने से पहले ना अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मैं सही हूं कि नहीं। दूसरों को बद्दुआ देने से पहले वही चीज अपने ऊपर झांक। भाई तमाशा हो रहा है ना पूरी फैमिली का। कभी बड़े बेटे की बारी आती है तो वो माँ को जलील करता है, माँ उसको जलील करती है। अब छोटे बेटे की बारी आई है तो एक दूसरे से अब ये लोग मतलब इज्जत क्या रह गई? कोई इज्जत है? डॉलर है, पैसा है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है। हर दूसरे तीसरे रोना धोना, टेंशन, बीपी, शुगर, सब कुछ है, हर चीज है, पर सुकून नहीं है। क्या काम इस पैसे का कमाने का, इस डॉलर कमाने का, जब सुकून ना हो? थोड़ा कम पैसा कमाइए, थोड़ा कम कंट्रोवर्सी करिए, रोजमर्रा की जिंदगी दिखाइए, जहर मत उगलिए। कोई ना कोई टॉन्टबाजी, कोई ना कोई वीडियो में कुछ ना कुछ कह देना है और उस वीडियो से लोगों को आग लग जाती है और लोग बोलने लगते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपने खुद चुना है। ये जो टेंशन, बीपी, शुगर, ये जो है ना आपने खुद चुना है और वही कर्म आपको मिल रहा है। तो आपने भी कुछ ऐसा ही बोया है, वही काटने को मिल रहा है। जैसा बीज वैसा फल, राइट? सबका कर्म आता है। ऐसा नहीं कि जिसको आप बोल रही हैं उसका कर्म आएगा और आपका नहीं दिख रहा है। आपका तो पहले दिख रहा है, उनका बाद में आएगा, आपका ही दिख रहा है। तो चलिए, उम्मीद है कि इस चीज को निगेटिव ना लेके पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम दूसरों को बोलेंगे तो वो चीज़ हमारे ऊपर भी अलाउ होना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।